वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ। और आज का जो शो है वो है बहुत ख़ास, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको लोग जानते नहीं हैं या अभी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं हुई हैं, लेकिन अब मंजर आम पर आ रही हैं और लोगों को भी पता चल रहा है कि हाँ भाई, ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं। और जिस तरह से हम पहले देखते थे कि जी मुकाबला हुस्न हो रहा है और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहा है, वहाँ की जो है वो कोई भी मिस जो है बनती है वो आती है सामने, बड़ा उसको आइडियलाइज़ करते हैं। तो भाई पाकिस्तान में भी ये सिलसिला चल रहा है थोड़े अरसे से, लेकिन अब जो है ना वो मंजर आम पर आने लगा है। तो बस कुछ इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम है। तो हमारी जो मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल है आज हमारे साथ हैं, और आपकी जानी पहचानी, ये भी मैं आपको बता दूं, मीडिया फोकस का पहला हेल्थ शो जो था इन्होंने ही किया था। और डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई डॉक्टर हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये शौक़ इनको कैसा हुआ, और जब ये 2023 की मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बनी तो इनके जज्बात या कहना चाहिए कि इनकी कैफियत क्या थी, इनको कैसा लगा, स्ट्रगल कैसे की, कैसे वहाँ तक पहुँची, तमाम बातें आज हम शेयर करेंगे। बड़ा मुश्किल सा नाम है, प्यार से हम इन्हें डॉक्टर कप्पो बोलते हैं, लेकिन इनका नाम है कप्पो ताकि चंचला। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद देनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, पहले तो डॉक्टर कप्पो ये बताइए आप हमें कि जिस तरह आप गई, कैसे जहन में कैसे आया मेडिकल के साथ साथ? देखिए, 2018 से मुझे मालूम तो था कि ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, गूगल पे देखा था डेफिनेटली, लेकिन उस टाइम पे ना ये जो शो था ये कनाडा में होता था। बेसिकली मैम सोनिया अहमद जो कि प्रेसिडेंट ऑफ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है वो कंडक्ट करवाती हैं इस शो को, और ये कनाडा में हुआ करता था। पहले जो दुनिया जहाँ से लड़कियाँ कनाडा जाती थी, तो जाहिर है कनाडा जाना हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। कनाडा जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, आपके पास आप वेल ऑफ होने चाहिए, आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 2020 से ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जो है ये लाहौर में भी होने लगा। इनका एक सेकंड फ्रेंचाइज़ है, कनाडा के साथ साथ लाहौर में भी ये कंडक्ट होने लगा है। 2020 में अरीज चौधरी जो कि एक बहुत जानी मानी मूवी भी कर रही हैं, ड्रामों में भी आती हैं, एक्ट्रेस हैं, ये बनी थी हमारी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। उसके बाद 2022 में डॉक्टर शफ़क़ अख्तर लाहौर से बिलोंग करती हैं, वो भी मेरी तरह एक डॉक्टर थी, उन्हें मिला था मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का खिताब। और अब 31 मई 2023 में लाहौर में ये शो कंडक्ट किया गया ग्रैंड पाम होटल में, और वहाँ पर मुझे ये एजाज़ से नवाजा गया। गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जब हम मिस यूनिवर्सल बनने चाहते हैं या मिस पाकिस्तान बनने चाहते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रिपरेशन होती है जो हमें करनी पड़ती है, एकदम उठ के तो हम नहीं जाते। तो कितने पहले से तैयारी शुरू कर दी? देखिए, मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के वेबसाइट पे इसका फॉर्म गिवन है, अगर कोई भी चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें कुछ सवालात होते हैं जिनके आपको जवाबात देने होते हैं, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे कैजुअल होते हैं, वो आपसे पूछते हैं और आपको कहते हैं कि आप जो है वो पिक्चर्स अपलोड करें। मैंने भी की थी तस्वीरें अपलोड। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे एक ईमेल आया कि आपकी ये सारी जो तस्वीरें हैं ये सिलेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है। तो आपका जो है वो प्रोफेशनल पिक्चर चाहिए होंगी, पोर्टफोलियो चाहिए जी, प्रॉपर। तो उसके बाद जो है मैंने पोर्टफोलियो रेडी किया, मैंने उनको सेंड किया। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल करके एक वर्चुअल इंटरव्यू लिया था। डेफिनेटली वो खाली जो हम कहते हैं ना कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, दिस इज़ नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, दिस इज़ बेसिकली ब्यूटी विद ब्रेन, ब्यूटी विद अ पर्पस। वो चाहते हैं कि हमारे इस शोबे में एजुकेटेड फीमेल्स आएँ। आपको इसके साथ साथ जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो, लॉयर हो, लेकिन आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ये मस्ट है। सही। उसके अलावा डेफिनेटली बाकी सारी चीज़ें भी अहमियत रखती हैं। उन्होंने मेरा वर्चुअल इंटरव्यू लिया, मुझसे कुछ सवालात पूछे, जैसे अगर आपको मिस पाकिस्तान आप बन जाती हैं तो आप हमारे मुल्क के लिए क्या क्या करेंगी, जिनके जो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए या जो मैं फ़ील करती थी अपने मुल्क के बारे में, मैंने वही आंसर किया। सही। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अगेन फ़ोटोशूट होना चाहिए, और वही प्रोफेशनली, और एक ऐसा फ़ोटोशूट जो कि एक वेल नोन रिकग्नाइज्ड फ़ोटोग्राफ़र हो, जो कि सिंपल मॉडल्स की फ़ोटोग्राफीज़ करता हो।
तो उन्होंने ही मुझे वो जगह बताई। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पर अपना फ़ोटोशूट करवाया और मैंने उनको सेंड किया। सही। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था। उन्होंने कहा कि हाँ वो तस्वीरें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगी एंड दे विल लेट मी नो। आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे बताया गया कि फाइनली उन्होंने मुझे अपने बोर्ड पे ले लिया है एंड आई गॉट सिलेक्टेड। और मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम पे। सेरेमनी पहले होनी थी लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशन रनिंग आउट इन आवर कंट्री ये चीज़ें डिले हो गई है। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये चीज़ें सेटल डाउन हो गई है तो फिर इन्होंने ये शो को कंडक्ट किया। विनिंग का मुझे पहले से मालूम था, लेकिन अभी सेरेमनी इन्होंने एक छोटे पैमाने में, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है इसलिए इन्होंने छोटे पैमाने में इस बार कंडक्ट किया। सही, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही अनाउंस हुआ था कितनी पार्टिसिपेंट्स थी आपके साथ? देखिए अभी जो है वो खाली हमारे पास विनर्स थी। टोटल 6 विनर्स यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, हमारे साथ जिन्होंने अप्लाई किया था वो हज़ारों में उन्होंने अप्लाई किया था। वो शॉर्टलिस्ट करते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जो है ये मैं पिछले साल से कर रही हूँ, ये कोई 1 दिन या 2 दिन की कहानी नहीं है। वो आपको हर चीज़ करते हैं, वो आपको ग्रूम भी करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको रैम्प पे कैट वॉक करना है, हर चीज़ वो सिखाते हैं। सही, बिल्कुल सही। और ये जो रैम्प पे कैट वॉक होती है इसका पूरा अपना एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है और एक लाइन ड्रॉ होती है, उस पर चलवाया जाता है। उसके साथ साथ बुक भी सर पे रख के चलवाते हैं। अगर बुक नहीं भी रखते हैं तो एक स्टिक होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है आपको। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कैट वॉक करवाई भी है और की भी थी, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रा सा बैकग्राउंड है तो मुझे इसकी थोड़ी सी नोहा है, तो मैंने बात को आगे भी बढ़ा दी। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ाते हैं बात को। घर वालों का क्या रिएक्शन था? जब मैं पार्टिसिपेट कर रही थी मैंने बताया घर वालों को। डैडी हमेशा मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने तो खैर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी एक्चुअली मदर है नहीं। अच्छा, ओके। जी, फादर। जी, फादर है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया डेफिनेटली। बाकी रिलेटिव्स का रिएक्शन मिक्स था, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। किसी ने कहा कि आप डॉक्टर हो, क्या करने जा रही हो, किन फील्ड में चली गई हो। एक्चुअली पता है लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं ये बेसिकली मॉडलिंग है, लेकिन ये मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग अलग चीज़ है। मॉडलिंग के लिए आपको पैसे मिलते हैं, आप पेड होते हो, आप किसी ब्रांड के साथ आप लिंक्ड होते हो, आपको उसके लिए पेमेंट दी जाती है, ये चीज़ मॉडलिंग है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये मॉडल नहीं, ये रोल मॉडल बनाना इनका टारगेट है कि आप अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की जो पॉजिटिविटी है वो आप ग्लोबली दुनिया को दिखाएं। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो ये एक समझ लीजिए कि ये एक उसी की पिक्चर है कि ख़वातीन जो आगे बढ़ सकती हैं या अपने आप को रोल मॉडल बना सकती हैं, वो बनाना उनको चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, अब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फील्ड्स आ गई हैं और अब पेरेंट्स जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये तो अचीव कर लिया, अब आगे के क्या प्लान्स हैं? देखें अब आगे इंटरनेशनल पेजेंट में जाना है, वहाँ पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। लास्ट ईयर डॉक्टर शफक अख्तर वो भी गई थी। अच्छा। इंटरनेशनल पेजेंट में, वो क्राउन भी लेके आई, मिस ऑरा इंटरनेशनल। अच्छा, उनको टर्की से क्राउन मिला था। मतलब वहाँ पर डिफरेंट मुल्क के लोग खड़े हुए थे। मिस इंडिया भी आई हुई थी लेकिन फिर भी मिस पाकिस्तान को वो क्राउन मिला था। चलिए, गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका क्राउन बड़ा ज़बरदस्त है, क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि कहते हैं ना कि जैसे ही अनाउंस हुआ कि आप हैं तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, सरप्राइज़ थी। उसके बाद बहुत खुशी हुई। ऑफ कोर्स खुशी तो होगी क्योंकि 6 थे शॉर्टलिस्ट होके, उसमें से फिर आपको जो नहीं, एक्चुअली थाउजेंड्स में लोग थे, वो तो शॉर्टलिस्ट होगा। हाँ, शॉर्टलिस्ट होते होते एंड में 6 लोग वो आए हुए मौजूद थे। नहीं, फाइनलिस्ट उससे ज़्यादा थे। अच्छा जी, 6 डिफरेंट फील्ड में 6 लोगों को ये मिला है। जैसे मुझे मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का मिला है, वैसे मिसेस पाकिस्तान का वर्ल्ड का टाइटल किसी और को मिला है, मिस ट्रांसजेंडर का टाइटल किसी और को मिला है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल किसी और को मिला है, तो मुझे यूनिवर्सल का मिला है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी यंग गर्ल्स को? देखिए, मैं यंग गर्ल्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है और आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं,
हर तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि खाली ब्यूटी के हिसाब से करना चाहिए, आप पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं। आप हमारे पाकिस्तान में बहुत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप उसके बारे में दुनिया को बता सकते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बैड इमेज है कि पाकिस्तान डेंजरस है, आप उसके बारे में दुनिया वालों को बता सकते हैं कि नहीं, पाकिस्तान डेंजरस नहीं है, आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत है, मैंने खुद भी विज़िट किया और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान हम खूबसूरत कहते हैं है। कि स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, आप ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ पे चले जाएं, आपको बिल्कुल वैसा ही मज़ा मिलेगा। अच्छा जी, अभी बातें तो हमारी चल रही हैं, लेकिन हमारे जो CEO हैं ना, असदुल्ला भट्टी साहब, जो है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जो डॉक्टर कपूर को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। भाई असदुल्ला भट्टी साहब आ जाइए प्लीज़। थैंक यू शगुफ्ता कि आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया कि मैं भी अपनी रिस्पेक्टेड फ्रेंड और मेरी पहली कंपेयर हेल्थ सब्जेक्ट की, हेल्थ प्रोग्राम्स की, डॉक्टर कप्पू के बारे में मैं कुछ कह सकूं। ये किसी भी नो डाउट है कि इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, इन्होंने बड़ा काम किया है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि डॉक्टर कप्पू साहबा को हमने अपने मीडिया फोकस चैनल पे बुलाया है। ये चैनल उसके लिए नया नहीं है, ये उनके साथ गुज़िश्ता 1.5 साल से जुड़ी हुई हैं। मैंने कभी भी इमरजेंसी में इनको बुलाया है, चाहे दिन हो चाहे शाम का टाइम हो, इन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। सिर्फ उस वक्त इनकार किया जब ये इमरजेंसी की ड्यूटी में होती थी या किसी और में। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि ये कंटेस्ट के लिए लाहौर जा रही हैं, और मुझे इतनी खुशी हुई, और जब मैंने इनको विश किया और सब कुछ कहा, मैंने कहा अल्लाह करेगा आप जीतेंगी। इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया और बताया कि सर मैं आई विन द क्राउन, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। तो आज इसी खुशी में मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया, और शगुफ्ता मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की कि आप इनसे कंडक्ट करें प्रोग्राम। मेरी और एक रिस्पेक्टेड एंकर पर्सन है डॉक्टर साइमा ज़िया साहिबा, उन्होंने भी मेरा शुरू से ही साथ दिया है। जब वो उनको भी मैंने इनवाइट किया हुआ है, वो भी कुछ लफ्ज़ उनके बारे में बोलेंगी। तो सबसे पहले मैंने जो छोटा सा एक गिफ्ट इनके लिए लिया था, जो हमारे हाला का है, और हाला सिंध का एक बहुत बड़ा कदीम शहर है, उनकी बनी हुई हाथ की चादर है, जो मेरा दिल ने कहा कि मैं ये डॉक्टर कप्पू को पहनाऊँ, उसके हवाले करूँ। तो एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, जिसकी कोई कीमत या कोई मोल नहीं होता, तो वो मैं इनके लिए हाजिर कर रहा हूँ। इस पे तो भट्टी साहब माशाल्लाह ये एक हाथ से बनी हुई चीज़ है, और ये आपके लिए है, और जब आप इसको घर ले जाएंगी, पहनेंगी, और मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ दे, आपको और तरक्की दे, और आपको आगे बढ़ाए। और मेरी ये भी दुआ है कि जब आप श्रीलंका से इंशाल्लाह जीत के वापस आएंगी तो एक ग्रांड शो करेंगे इंशाल्लाह, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, और अल्लाह आपको कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस तोहफे से नवाजा। इंशाल्लाह मैं श्रीलंका जाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए वहाँ जाके एक क्राउन लेके आऊँ इंशाल्लाह प्लीज़। अच्छा, अभी मैं अपनी हरदिल अजीज़ बहुत ही प्यारी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर साइमा ज़िया को इनवाइट करूँगा कि वो भी आएँ और ये अपने कुलीग के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब वेलकम, आप यहाँ आई, हमारे अपने मीडिया फोकस के, आपका अपना भी चैनल है, आप भी उनमें शामिल हैं, पायोनियर में, जिनमें हमने इकट्ठे काम किया है। बल्कि आपसे तो रिश्ता मेरा 10 साल से है, PTV में भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी। आप डॉक्टर कप्पू के बारे में, ये सब अचीवमेंट्स जिन्होंने की हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगी कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, और अगर मुझसे पूछें तो मेरा तो सारा काम, सारा ऑब्जेक्टिव वुमेन एम्पावरमेंट पे है। और इनकी बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि पढ़ी लिखी ख़वातीन मोस्टली इस बारे में, बल्कि इन्होंने जब मुझसे शेयर किया तो आई वॉज आस्किंग कि क्या है क्या नहीं है, इस बारे में सोचती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि इनके कुछ फैमिली वाले लोग इस चीज़ को नेगेटिव समझ रहे थे, जबकि ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। मैं ये कहूँगी कि और लड़कियाँ भी आएँ, बल्कि मैं भट्टी साहब से कही थी लिंक शेयर करेगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी कि ये स्पेसिफिकली जो है वो एजुकेटेड ख़वातीन के लिए है, ताकि वो इंडोर्समेंट करें, ताकि वो और अच्छे मैसेजेस पूरी दुनिया में फैलाएं। मतलब हमारे पास जो ख़वातीन है वो पढ़ी लिखी हैं, और ये कोई इसमें गलत या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये समझा जाए कोई अनएथिकल चीज़ हो रही है। ठीक है, सो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करती हूँ। और दूसरा ये कि आप हमारा फ़ख्र है, और बाकी की लड़कियों को भी आपको जो है वो एक इंस्पिरेशन बनाकर आगे चलना चाहिए। आपसे कोई भी गाइडेंस, किसी भी चीज़ की गाइडेंस होगी तो वो स्टूडेंट्स के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप उनको ज़रूर गाइड करिएगा। बल्कि हो सकता है कि आपको इनवाइट करें यूनिवर्सिटी, क्योंकि पढ़ी लिखी ख़वातीन डॉक्टर
जो होती हैं, मैंने तो मोस्टली देखा है कि वो बिल्कुल ही अपने आप को इतना ज़्यादा वो आइसोलेट कर लेती हैं कि फिर उसके बाद वो समझे इवन अपनी फैमिली से भी कट जाती हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी नहीं है। जब आपको अल्लाह ताला ने एक जो है वो किसी हुस्न से या व्हाटएवर कोई भी स्किल से नवाजा है, तो आप वो चीज़ दुनिया में आप फैलाएं, वहाँ पर बताएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ ख़वातीन में नहीं मर्दों में भी है। तो जो भी लड़के, जैसे उन्होंने बताया कि मिस वो भी होते हैं, वर्ल्ड लड़के भी होते हैं, ठीक है, मिस्टर वर्ल्ड भी होते हैं, मिस्टर वर्ल्ड भी होते हैं लड़के। तो लड़के हों लड़कियां हों जिनके अंदर भी ये सलाहियत है, वो समझते हैं कि वो भाई हैंडसम भी हैं, पढ़ाई के साथ साथ मतलब हैंडसम लोग भी पढ़ सकते हैं ठीक है, हैंडसम लोग भी एजुकेटेड हो सकते हैं, खूबसूरत लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ इन्होंने प्रूव कर दी और दोबारा आपको जो है वो दिली मुबारकबाद पेश कर दी। थैंक यू। नाज़रीन, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मेरे ये 3 गेस्ट जो हैं ये रिस्पेक्टेड एंकर पर्सनस, तीनों मेरी इस मीडिया फोकस की एंकर पर्सनस भी हैं, तो ये भी मेरे लिए ऑनर की बात है। और जैसे डॉक्टर साइमा ज़िया ने कहा कि ये एजुकेटेड लड़कियां लड़के आगे बढ़ सकती हैं, तो ये कोई इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, ये कोई मॉडलिंग नहीं है, ये एक सोच है लोगों की कि उस सोच को ख़त्म करना है, अच्छी मुस्बत सोच लाना है कि मुल्क का नाम रोशन करना है, पूरी दुनिया में रोशन करना है। जैसे अभी डॉक्टर कपूर साहिबा नेक्स्ट मंथ जा रही हैं श्रीलंका, वहाँ 40 कंट्रीज़ की ब्यूटिशंस होंगी, लड़कियाँ होंगी, वो भी पढ़ी लिखी होंगी, वहाँ पे भी डॉक्टर कपूर हमारे फ़ख्र सर से इंशाल्लाह बुलंद करेंगी। तो प्लीज़, हाँ, जैसे इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि ये टूरिज़्म को जो है वो प्रमोट करने जा रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए समझें हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उससे टूरिज़्म से आ सकता है, जो कि निगलेक्टेड फील्ड है। तो मैं कहूँगी कि ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब ये टूरिज़्म को अगर ये प्रमोट करने में कामयाब हो जाती हैं और हमारे पास समझें बहुत ज़्यादा नहीं तो ग्रेजुअली भी अगर हमारे पास टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे कितना बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि भाई हम मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बन गई हूँ तो ठीक है भाई कोई ब्यूटी, नो, इट्स अबाउट कि आप ये अच्छे अच्छे मैसेजेस दुनिया में जाके देंगी, पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी जो है वो लाइक टूरिस्ट इंडस्ट्री है या और भी कल कोई और चीज़ें हो सकती हैं उसको प्रमोट करेंगी और ओवरऑल इकोनॉमी को और जीडीपी को इससे फ़ायदा होगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई आपकी बात और आई अप्रिशिएट। थैंक यू। तो अभी बात को ख़त्म करते हैं, अभी शगुफ्ता की तरफ वापस चलते हैं। जी, भट्टी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बात की, डॉक्टर साइमा ज़िया ने बहुत अच्छी बात की और हम ज़रा वाइंड अप की तरफ हैं। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर कपूर से जानना चाहूँगी कि और क्या आपके प्लान्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब करने के पीछे? देखिए, मिस यूनिवर्सल का मतलब खाली टूरिज़्म को प्रमोट करना नहीं है, इसके साथ साथ चैरिटी वर्क करना भी है। जब मैं लाहौर में थी वहाँ पर सुंदस फाउंडेशन जो कि थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया बच्चों के ऊपर, उनको हर माह वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री में करके देते हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ पर डोनेशन किए हम लोगों ने और उनके लिए हम छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर लेके गए थे, हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने वहाँ केक काटा, साथ में बहुत इन्जॉय किया। तो ये भी एक हमारा पर्पस है कि हम चैरिटेबल वर्क करें और उसके साथ साथ हम जिस तरीके से भी अपने मुल्क को बेहतर मुल्क बना सकते हैं उसके लिए काम करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब जो है मीडिया फोकस की पूरी टीम ने, ख़ास तौर पर असदुल्ला भट्टी साहब क्योंकि CEO है, उनका नाम तो मैं ज़रूर लूँगी, टीम मेंबर्स तो हम सारे के सारे हैं क्योंकि हम सब मिलके काम कर रहे हैं मीडिया फोकस के लिए। तो आपके लिए एक केक जो है वो मंगवाया हुआ है, तो अब हम करेंगे केक कटिंग सेरेमनी। केक कटिंग सेरेमनी तो हो गई और एक दफ़ा फिर हम डॉक्टर कपूर को जो है ऑल द बेस्ट कहेंगे आपके फ्यूचर के लिए और उम्मीद करेंगे कि विन करके आएँ। वैसे मैं ये कहती हूँ विन करें या ना करें, पाकिस्तान से आपकी पार्टिसिपेशन ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो इस चीज़ को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इंशाल्लाह कहते हैं ना कि जी आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, इस डर से कि हमें नहीं मिलेगा पीछे हटने की ज़रूरत नहीं, ट्राई करना चाहिए। तो चलिए जी, यहाँ पर जो है प्रोग्राम को हम वाइंड अप करें, लेकिन ऐसे थोड़ी जाएंगे। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लेकिन इसके साथ साथ एनी यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे।
कैसे पिया ये बता